तो बच्चों बहुत ही मज़ेदार कहानी हम पढ़ रहे हैं और इस कहानी का नाम क्या है? द स्नेक एंड द मिरर। इस कहानी में अभी तक हुआ क्या है? एक डॉक्टर है जो कि अपने ही रूप के बारे में बार बार सोच रहा है, किस तरीके से वो खुद को और ज़्यादा रूपवान बना सके। और हर बार उसको एक आवाज़ आ रही है ऊपर से। जाने ये आवाज़ कौन सी है या कौन कर रहा है ये आवाज़? चलो शुरू करते हैं इस भाग को। I got up, paced up and down the room. मैं उठा और मैं पेस्ड अप करने लगा, मतलब मैं चलने लगा आगे पीछे होकर कमरे में। Then another lovely thought struck me. अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि वो आवाज़ किसकी है, लेकिन हमें इस डॉक्टर के विचारों के बारे में पता चल रहा है कि जब ये डॉक्टर चल रहा था कमरे में आगे पीछे, तब अनदर यानी एक और लवली सुंदर सा थॉट विचार स्टक हुआ इसे, यानी कि मन में आना। स्टक होना मतलब क्या होता है? मन में आना। तो एक बहुत अच्छा सा विचार, एक सुंदर सा विचार इस डॉक्टर के मन में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर। और इस व्यक्ति ने क्या फैसला किया कि वो शादी करेगा एक महिला डॉक्टर से, हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास प्लेंटी यानी कि प्रचुर मात्रा में क्या हो? मनी हो। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्रचुर या फिर पर्याप्त। तो पर्याप्त मात्रा में या फिर प्रचुर मात्रा में जिसके पास मनी हो, धन हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो बहुत अच्छा मेडिकल का यानी चिकित्सा का कार्य कर रही हो। शी हैड टू बी फैट। और इस डॉक्टर का क्या विचार था कि वो जो उसकी पत्नी होगी उसको क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, क्योंकि इसका एक जायज़ कारण था। वैलिड यानी कि जायज़, और रीज़न क्या होता है? कारण। तो इस बात का एक जायज़ कारण था। क्या कारण था बच्चों? चलो देखते हैं आगे। इफ़ आई मेड अ सिली मिस्टेक, अगर मैं कर दूं एक सिली सी यानी कि मूर्खतापूर्ण कोई मिस्टेक, गलती, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे नीड हो, ज़रूरत हो भाग जाने की, शी शुड नॉट बी एबल, वो मेरे पीछे, टू रन आफ्टर मी, तो वो जो महिला है या वो जो मेरी पत्नी है वो मेरे पीछे नहीं भाग सकेगी, एंड कैच मी, और मुझे नहीं पकड़ सकेगी। तो बच्चों क्या कारण है कि ये डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी जो पत्नी है, भावी पत्नी है, वो मोटी होनी चाहिए? इसलिए बोल रहा है कि अगर मैंने कोई मूर्खतापूर्ण कोई गलती कर दी तो मैं तो भाग जाऊंगा, और चूंकि मेरी पत्नी मोटी होगी तो वो मेरे पीछे नहीं भाग पाएगी और मुझे नहीं पकड़ पाएगी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि पेस्ट का मतलब होता है चलना, लवली यानी कि सुंदर या फिर प्यारा, थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है? विचार, स्ट्रक यानी कि मन में आना, मैरी यानी कि शादी, प्लेंटी यानी कि पर्याप्त, मेडिकल होती है चिकित्सा, और प्रैक्टिस का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। लेकिन एक और मतलब होता है जो कि इस वाक्य में इस्तेमाल किया गया है, वो है कार्य। वैलिड यानी कि वैध, सिली यानी कि मूर्खतापूर्ण, मिस्टेक होती है गलती, और नीडेड होती है ज़रूरत। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ऐसे विचारों के साथ में ही मैंने रिज्यूम कर ली यानी कि फिर से ग्रहण कर ली अपनी सीट उस चेयर में, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, टेबल के फ्रंट में, सामने। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, और अब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी ऊपर से। सडनली, अचानक से, देयर केम अ डल थर्ड, एक डल यानी कि फीकी सी थर्ड, थर्ड क्या होता है बच्चों? गिरने की आवाज़ आई। एज इफ अ रबर ट्यूब, जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब, हैड फॉलन टू द ग्राउंड, गिर गई हो ग्राउंड पर, ज़मीन पर। तो क्या हुआ कि ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी अचानक से एक फीकी सी गिरने की एक आवाज़ आई। ठीक है, और ऐसी आवाज़ थी वो जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब गिरी हो ज़मीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, श्योरली का मतलब क्या होता है?
यकीनन, तो यकीनन इसके बारे में वरी करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। Even so, I thought I would turn around and take a look. पर फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं मुड़ूंगा और देखूंगा। No sooner I had turned then a fat snake wriggled over the back of the chair. जैसे ही मैं मुड़ा, एक फैट यानी कि मोटा सा सांप रिगल्ड, हिला, चेयर की, उस कुर्सी की बैक पर, बैक यानी कि पीठ पर। अब बैक का मतलब होता है पीठ, लेकिन कुर्सी में क्या होता है, वो जो सहारा लेने के लिए जो कुर्सी में पीछे की तरफ होती है ना, उसको भी बोला जाता है बैक। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने क्या देखा, एक मोटा सा सांप हिल रहा है उस चेयर की जहाँ मैं बैठा हुआ था, उसकी बैक पर, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वो आ गया मेरे शोल्डर पर, कंधों पर। क्या क्या मीनिंग पढ़े यहाँ पर हमने जाना कि रिज्यूम्ड का मतलब होता है फिर ग्रहण करना, फ्रंट यानी कि सामने, सडनली यानी अचानक, डल यानी कि फीका, थर्ड यानी कि गिरना, रबर यानी कि रबड़, फॉलन यानी कि गिरा, श्योरली यानी यकीनन, रिगल्ड यानी कि हिलना, और शोल्डर का मतलब क्या होता है, कंधा। तो इस डॉक्टर के कंधे पर आ गया है एक मोटा सा सांप। The snakes landing on me and my turning were simultaneous. उस सांप का मेरे कंधे पर आना और मेरा मुड़ना, मतलब मेरा पीछे मुड़ना और मेरा उस सांप का मेरे कंधे पर आना, वो साइमल्टेनियस था, मतलब एक साथ हुआ। I didn't jump. मैं नहीं कूदा, मैंने नहीं छलांग लगाई। और जंप का एक और मतलब क्या होता है, कूदना, छलांग लगाना या फिर उछलना। तो ना मैं कूदा, ना मैं उछला, ना मैं छलांग लगाई। I didn't tremble. मैं कांपा भी नहीं। I didn't cry out. मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैं कुछ चिल्लाया भी नहीं। There was no time to do any such thing. कोई समय नहीं था इनमें से कुछ भी करने का, मतलब ना उछलने का समय था, ना चिल्लाने का समय था, और ना ही कांपने का समय था। The snake slithered. जो सांप था उसने क्या किया, स्लिदर किया along my shoulder. कंधे से होते हुए मेरा सांप, वो सांप क्या कर गया, वो रेंगने लगा, एंड कॉइल्ड, और वो कुंडलित हो गया, अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म पे वो सांप कुंडलित हो गया, अबव द एल्बो, कोहनी के ऊपर। एल्बो क्या होती है, कोहनी। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। उसका जो हुड था, हुड मतलब सांप का हुड यानी कि सांप का फण, तो सांप का जो फण था वो स्प्रेड आउट था, मतलब फैला हुआ था। एंड इट्स हेड, और उसका जो सर था, वॉज हार्डली, वो मुश्किल से 3 or 4 inches, 3 या 4 इंच दूर था, फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ हुआ, जंप यानी कि उछलना, ट्रेम्बल यानी कि कांपना, स्लिदर्ड यानी कि रेंगना या सरकना, कॉइल्ड, कॉइल्ड का मतलब क्या होता है, कुंडलित, एल्बो यानी कि कोहनी, हुड यानी कि फण, स्प्रेड यानी कि फैला, हार्डली यानी मुश्किल से। तो उस सांप का जो फन था वो मुश्किल से मेरे मुंह से, मेरे चेहरे से 3 या 4 इंच दूर था। अब इस डॉक्टर के हाथ पे सांप है बच्चों, खुद सोच के देखिए कितनी डरावनी बात है ये। It would not be correct to say merely that I had sat there holding my breath. ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं केवल, merely यानी कि केवल, बैठा हुआ था, hold यानी कि थामे हुए, my breath अपनी सांस को। I was turned टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर का हो गया था। टर्न्ड टू स्टोन यानी कि पत्थर का हो जाना, मैं बिल्कुल पत्थर का हो गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, पर मेरा जो दिमाग था वो अभी भी एक्टिव था, मतलब अभी भी मेरा दिमाग सही रूप से कार्य कर रहा था। द डोर ओपन्ड इन टू डार्कनेस, वो जो दरवाज़ा था, वो जो खुला दरवाज़ा था, उसके पार क्या दिख रहा था,
डार्कनेस यानी कि अंधकार दिख रहा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, और उस कमरे में क्या था, वो सराउंडेड था, घिरा हुआ था अंधकार से। In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. उस लैंप की, उस चिराग की रोशनी में मैं बैठा रहा इस तरीके से जैसे एक स्टोन की, पत्थर की इमेज। यहाँ पे इमेज का मतलब क्या होगा बच्चों, मूर्ति। तो मैं इस तरीके से बैठा रहा जैसे एक पत्थर की मूर्ति हो, इन द फ्लैश, जिसकी क्या हो, चमड़ी हो, मांस हो। इस तरीके से मैं बैठा रहा। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े? हमने जाना कि मियरली का मतलब होता है केवल, होल्डिंग यानी कि थामना, ब्रेथ यानी कि सांस, टर्न्ड टू स्टोन मतलब पत्थर हो गया या पत्थर का हो जाना, डार्कनेस यानी कि अंधकार, सराउंडेड यानी कि घिरना, इमेज यानी कि मूर्ति। तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठा रहा जब वो सांप मेरे हाथ पर कुंडलित था, जैसे कि मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ। तो बच्चों, अभी इस डॉक्टर के साथ एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो गई है, एक सांप उसके हाथ में कुंडलित हो गया है। अब आगे क्या होगा इस डॉक्टर का, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।